सुबह का पार्ट लेट्स रिवाइज. तो आई एम शेयरिंग दैट सुबह वाला. ठीक है गाइस, एम आई क्लियर? ओके चलो. अभी क्या सुबह जस्ट अपन ने बात की थी, जस्ट इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन. तो व्हाट्स द कंक्लूजन हियर? weight of any element used upon weight of any element displaced in the reaction is always equal with that ratio is always equal with that equivalent weight, right? ये याद है सब लोग को? Yes, sir. weight of AB used upon weight of AB used upon weight of AC produced. ये जो weight का ratio है वो always equal with that equivalent weight का ratio, right guys? और their individual equivalent weight को भी अपन decompose कर सकते हैं. That is equivalent weight of A plus equivalent weight of B, or उधर भी like that. Now guys, going ahead, जब अपन equivalent weight का सब किया, ठीक है, फिर atomic weight is nothing but equivalent weight into valency. First formula. Second फटाक से atomic weight into specific heat is almost equal to 6.4. What is specific heat and everything you should know now. Now law of isomorphism है, A ने जो C के साथ रिएक्शन किया है that A का weight, एंड B ने भी सेम अमाउंट ऑफ C के साथ जो रिएक्शन किया है, देन B का वेट का रेशियो इज इक्वल विद दैट एटॉमिक वेट, इंडिविजुअल एटॉमिक वेट का. मेटल का एटॉमिक वेट निकालना है. मेटल का एटॉमिक वेट निकालने के लिए वी शुड नो द व्हाट, वी शुड नो द व्हाट वेपर डेंसिटी of chloride, we should know the equivalent weight of metal, kind of, right? फिर हम लोग ने एक फॉर्मूला बनाया इधर, क्या बनाया इधर एक फॉर्मूला गाइस, that is what molecular weight equals to 1 into metal का weight plus weight of chlorine into valency, right? फिर atomic weight of metal को replace किया equivalent weight into valency common लिया, और मॉलिक्यूलर वेट को एज यूजुअल अपने पुराना फॉर्मूला दैट इज 2 into वेपर डेंसिटी से रिप्लेस किया. सो वैलेंसी फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए 2 into वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5, वेयर वेपर डेंसिटी एंड इक्विवेलेंट वेट दिया रहेगा. सो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट वेपर, you will be able to calculate valency here, right? Now guys, atomic weight is nothing but a equivalent weight into valency. This much we did. And एक last is specific heat at constant pressure upon specific heat at constant volume का रेशियो अगर 1.66 है तो मोनोएटॉमिक गैस, 1.4 है तो डायटोमिक गैस, and 1.33 है तो ट्राइएटॉमिक गैस. This much you should know before handling the question. So guys, let me move the slide. And now I will share something. I'll be giving the question. अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैं दूंगा, बट द बेस्ट पार्ट इज इजी अभी मैं क्लास में लूंगा, और 2-4 मस्त लेवल वाले होमवर्क में दूंगा. चलेगा? चलेगा सर. यस सर चलेगा. ग्रेट. चलेगा सर. वाह आस्था, इसको बोलते कॉन्फिडेंस. चलो ग्रेट. हियर guys, let me take question. जिसको चांस नहीं मिला है सुबह, वो लोग के लिए क्वेश्चन है ये. यू नो गाइस, एक जन मेरे साथ बात करेगा और बाकी सब लोग उधर टाइप करेंगे आंसर. 1 gram equivalent, ऐसे नहीं, 1 gram equivalent of a substance
1 gram equivalent of a substance. हेलो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। Oh, sorry, my mistake. One gram equivalent of substance is present in एक मस्त, ये भी हायर लेवल का एक मस्त है। चलो भाई, एकदम सिंपल है। क्या वर्ड यूज किया है? एक मिनट, सॉरी, लेट मी फर्स्ट let me ask to do this question. Zil beta, are you there? Zil, am I audible? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो मैं पूछूंगा उसका खाली आंसर देना है बस। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं हूं ना हेल्प करने के लिए। हेलो जेल, नहीं दे पा रहे आंसर। चलो, चैतन्य, आर यू देयर बेटा? चैतन्य, यस और नो? हेलो, कोई बोल नहीं रहा यार। बोलेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? सर मैं बोलूं? हाँ चलो, चलो स्टार्ट राज। सो वेरी सिंपल, एकदम सिंपल सी बात है। राज बेटा, वेरी सिंपल, यस सर। इक्विवेलेंट वर्ड यूज किया वो लोग ने क्वेश्चन में, तो ये वर्ड के साथ साथ ही तीनों तीन इक्विवेलेंट के फॉर्मूलाज दिमाग में जो आ रहे हैं वो बोलो। ऑल थ्री फॉर्मूलाज हैव यू रिमेंबर्ड? कोई भी जो याद है वो बोलो बिंदास, बाकी सब लोग लिखो। सी फॉर्मूलाज आएगा तो ही मैं आगे बढ़ाऊंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ाऊंगा। सिंपल। एनीवन? गिवन वेट। या वेरी गुड। यस, व्हाट गिवन weight upon? Great. Equivalent. Weight. सर इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है ना, या इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट वर्ड यू है। इक्विवेलेंट वर्ड सुन के तीन फॉर्मूलाज इक्विवेलेंट के, वो मैं पूछ रहा हूँ। इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो वाला ना? और हाँ वही ना, इक्विवेलेंट ही ना है ना वो। यस सर, इक्विवेलेंट का ही फॉर्मूला है। एंड वन मोर फॉर्मूला, दैट इज मोल्स इनटू वैलेंसी। Equivalency. सुपर बेटा, एक्सीलेंट गाइस। अभी देखो ऑप्शन में ये क्या दिया है, मोल, मोल दिया है। तो इधर राज क्या यूज करोगे फॉर्मूला? मोल्स इनटू वैलेंसी। ग्रेट। इट्स कितना सिंपल है, देखो ना आप, बराबर है। अभी मेरे को बताओ, इक्विवेलेंस कितना दिया है? 1 ग्राम। Gram. वन, 1 ग्राम इक्विवेलेंस, मतलब 1 इक्विवेलेंट है ऐसे।
बराबर। Yes, sir. अभी यू नो दैट हियर जो मोल्स दिया है वो इधर रखोगे आप, बराबर है। Yes, sir. और हर एक ऑप्शन में O2 है, O2 हर एक ऑप्शन में क्या है बेटा, O2. O2 है। तो एक मिनट, माइक ऑफ कीजिए ना, माइक ऑफ कीजिए ना राज। हाँ, हियर वैलेंसी इज ट्रबलिंग पार्ट, O2 का वैलेंसी everywhere is O2. So guys, valency part O2, आपको पता है एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. So 2 oxygen will require, 4 electron. yes. So O2's वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने वाला है वो? 4. O2's, okay, O2's वैलेंसी is guys 4. So just let me write here, क्या क्या, क्या लिखूं इधर मैं? वैलेंसी में 4. So 0.25 into 4 is 1. दोनों बाजू सेम आ गया। Yes, sir. Hence this is my answer. ये वैलेंसी वाला पार्ट तो सेम ही रहने वाला है। मोल्स अगर 0.5 कर दूंगा मैं तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। Yes, sir. थर्ड ऑप्शन, अगर मैं मोल 1 डालूं तो राइट हैंड साइड में 4 हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, अगर मैं मोल्स 8 डालूं तो 32 हो जाएगा। गाइस इतना क्लियर है सबको? क्या हुआ? सर जैसे ही मैं, हाँ एक मिनट, जैसे ही मैंने क्या किया, मैंने इक्विवेलेंस देखा, इक्विवेलेंस देख के मेरे दिमाग में 3 फॉर्मूला आने चाहिए एवरीवन। इक्विवेलेंस Yes. देखते ही मेरे दिमाग में 3 फॉर्मूलाज तीन आने formula चाहिए। आने चाहिए। 3 फॉर्मूला में से व्हाई आई हैव चूजन मोल्स इनटू वैलेंसी, बिकॉज ऑप्शन में मुझे Moles is ऑक्सीजन से given. मोल्स दिया था। नाउ इन दिस फॉर्मूला 2 थिंग इज नोन टू यू। लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंस 1 दिया है, मोल्स हर एक ऑप्शन में दिया है। ना ट्रबलिंग पार्ट वैलेंसी, वैलेंसी अगर राइट पता कर लोगे, वैलेंसी अगर क्या राइट पता कर लोगे तो यू विल बी कमिंग अप विद राइट आंसर, राइट गाइस एवरीवन। सो ऑक्सीजन की वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक सिंपल लॉजिक लगाया कि भाई ऑक्सीजन क्या करता है, जल्दी बोलो। हाँ, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन जनरल, तो 2 ऑक्सीजन ने 4 लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया उसने? 4 का। हेंस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या कंसीडर की हम लोग ने गाइस? 4, यस। एम आई क्लियर गाइस एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ पूछिए बेटा अब्दुल्ला। सर ये जो पहले वो जो रिएक्शन होते थे उसके अंदर तो सब O2 की वैलेंस 0 लेते थे ना। बेटा ये देखो, रिएक्शन में O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था बेटा। मतलब O2 में O2 में क्या इलेक्ट्रॉन्स कहां पे एग्जैक्टली? बीच में है। सो 0 चार्ज इज देयर इन रिएक्ट ऑन O2। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है बेटा? सर अंडरस्टूड। 0 चार्ज है। बट रिएक्शन के दौरान, सपोज ये रिएक्शन है, ठीक है, बोलो, एक रिएक्शन करते हैं ना O2, ऑक्सीडेशन नंबर अब्दुल्ला जी 0 है उधर उसका, ठीक है? हाँ बोलो। यस और ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ O2 का, जहां पे बोलो अब्दुल्ला जी 2 इलेक्ट्रॉन मिले, कितने का चेंज हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज बराबर। और ये 1 मोल ऑफ O2 में 2 ऑक्सीजन है, सो नाउ द टोटल चेंज बिकम्स
4 electrons. Am I clear now? सर वैलेंसी का पार्ट मेरे को नहीं समझा। वैलेंसी, अच्छा अच्छा, ओके ओके। सी बेटा, एकदम सिंपल है। एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? -2। 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, राइट? सो 2 ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे? 4। अपना वैलेंसी के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। यस सर। ओके, सो इधर O2 ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए होंगे? 4। 2 लेता है, 2 ने 4 लिए होंगे, बरोबर। तो ऐसे करके पहले मैंने लिख लिया 4, बट इसको और अच्छे से नीचे नीचे एक्सप्लेन किया मैंने। O2, चलो O2 ने किसके साथ रिएक्शन किया? कैल्शियम के साथ, और क्या बनाया? CaO, ठीक है। यस सर। O2 का वैलेंसी ढूंढना है, O2 का। O2 पे फोकस करो। ऑक्सीडेशन स्टेट O2 का 0, यस सर। CaO में ऑक्सीजन ने दो लिया है, CaO में ऑक्सीजन ने, तो यस -2। सर। तो कितना चेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का? 2 चेंज हुआ। हाँ सर। अभी O2 पे फोकस करो बेटा। 1 मोल ऑफ O2 में कितना ऑक्सीजन है? 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ। O2 का वैलेंसी 4 होता है जनरली, राइट? हाँ सर। ये मैंने 2 तरीके से प्रूव किया, दैट इज डायरेक्टली ऊपर, एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए, 2 को 4 चाहिए, खत्म। और डीपली अगर करना है तो ऐसे रिएक्शन लिख के करो। भाई रिएक्शन में क्या होता है? O2 जनरली 2 लेता है, एक ऑक्सीजन 2 यस। लेता है उसमें से, सो 2 ने 4 लिया ऐसे। सो हेंस वैलेंसी पार्ट क्लियर हुआ इधर? हाँ सर। ग्रेट। सो हियर हेंस वैलेंसी इज 4 फिक्स्ड O2 का। तो इसके लिए क्या क्या लेना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है बेटा, तो राइट हैंड साइड पे भी 1 लाना पड़ेगा ना, तो ही इक्वल का साइन मेंटेन करेंगे ना अपन। इक्वल साइन क्या बता रहा है? जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वही राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए। हाँ बेटा, यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 है, 1 इक्विवेलेंट, तो राइट हैंड साइड पे 0.25 मोल्स रखेंगे, तभी 0.25 इंटू 4 1 आएगा कि नहीं? आएगा सर। तो 0.25 क्यों आया? आंसर समझा? हाँ सर। ओके ग्रेट। सो एवरीवन, एम आई क्लियर एवरीवन गाइस? यस सर। चलो ग्रेट ग्रेट। So let me come up with mass or a question. Let me call first of all Miss Gargi. Gargi beta, are you there? Try करना है बेटा। देखो हम लोग कोई ऊपर से सीख के नहीं आते हैं, हम लोग को सब इधर ही सीखने का है, बरोबर बेटा? सल्फर forms 2 chlorides, ठीक है? फाइंड आउट चलो भाई गाइस, कौन मुझे आंसर देगा? 1 मिनट, खाली मुझे हेल्प तो करो यार। Sir, can I try? यस, वेरी गुड बेटा श्रुति। सी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, अपना बेसिक वाला फॉर्मूला कुछ याद है इक्विवेलेंट वेट का? Given weight upon equivalent weight. क्या? देखो देखो, ये है ना, आप जो बोल रहे फॉर्मूला वो इक्विवेलेंट्स का है। किसका है? Equivalence. इक्विवेलेंट इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। Yes, मैंने sir. आपको
इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो पूछा है. इक्विवेलेंट वेट बेटा, इक्विवेलेंट वेट इज नथिंग बट अ, molar weight upon valence. आर यू गेटिंग मी बेटा? Yes, sir. ग्रेट बेटा, वेरी गुड. चलो, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, तो इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट वेट में कंफ्यूज नहीं होना है. Yes, sir. Sorry, sir. नो प्रॉब्लम. हियर बात समझा ना आपको? Yes, sir. समझा. इक्विवेलेंट मतलब ये 3 फॉर्मूला दिमाग में आने चाहिए, और इक्विवेलेंट वेट मतलब एक ही फॉर्मूला आना चाहिए बस, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी. Valency. Yes, sir. ठीक है. अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर पूछा है, तो सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट क्या होगा? सल्फर एटॉमिक नंबर तुरंत याद आना चाहिए, E1 है तो डबल, याद आया? Yes, sir. Even. इवन है तो डबल. Yes. अभी चलो, ये कंपाउंड कौन है? डॉन. Chloride. क्लोरीन. यस. क्यों? सल्फर क्यों नहीं? कौन कॉल सब इंडिया और चाइना में. China. Yes, ये sir. क्या है हमारा? डॉन हिस्ट्री है. बराबर बेटा. Yes, तो sir. ब्रोमीन, सॉरी, सल्फर और क्लोरीन दिख रहा है बेटा आपको? क्लोरीन Yes, थर्ड sir. नंबर का, डॉन है सल्फर. Fourth number का. हाँ, वेरी गुड. तो 2 क्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन मांगा बेटा? So 4. हाँ. क्यों? 17 ग्रुप क्या है? फर्स्ट क्लास बिरयानी I8. बरोबर. 2, sir. 2. हाँ. तो 1 sir. एक मिनट बेटा. हियर श्रुति जी, एक सारे ये 17 ग्रुप को ये नोबल गैस बनने के लिए एक ही दूर है ना, वो एक ही चाहिए. 2,7, 2,8,7, एक ही Okay. चाहिए. हाँ, ऐसे समझा. 2,8,18,7. तो हियर बात समझ रहे हैं आपको? Yes, sir. एक क्लोरीन को एक चाहिए, दो क्लोरीन को एक चाहिए. बेटा, एक क्लोरीन को एक चाहिए, 2 क्लोरीन को तो 2 चाहिए. 2 चाहिए. तो दोनों सल्फर ने मिलके 2 दिए, एक ने 1 दिया. क्या बोला मैंने? तो दोनों सल्फर ने मिलके 2 दिए और इंडिविजुअली एक एक दिया. ओके. Yes, sir. बात समझ रहे हैं आपको? Yes, हाँ sir. कि ना? ओके. तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है? एक सल्फर. 1. 2 सल्फर ने 2 चेंज किया, एक सल्फर की बात करो. तो 1. 1. So hence equivalent weight is going to be what? 32. But equivalent weight of sulfur in SCl2, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 32 है बेटा. Yes, sir. अब इधर 2 क्लोरीन ने कितना मांगा? तो 2. तो अकेले सल्फर ने दे दिया 2, देना ही पड़ेगा ना. Yes, sir. तो एक सल्फर ने कितना दिया? Sorry, sir. एक अकेले सल्फर ने, एक सल्फर ने जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए, दैट्स द वैलेंसी ऑफ इट. एक सल्फर ने जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए, दैट्स द वैलेंसी ऑफ इट, राइट? सो एक Yes, सल्फर sir. ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, सो हियर वैलेंसी ऑफ सल्फर इज गोइंग टू बी 2, राइट? Yes, sir. So hence equivalent weight of 16. SCl. Okay, can you please Yes, explain me it again पूरा? जो Yes, समझा sir. बोलने का बेटा, बिंदास. The So yeah, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर हम लोग को फाइंड करने का है. तो फॉर्मूला का यूज करके मॉलिक्यूलर वेट compound? अपॉन in which compound sulfur का equivalent weight ढूंढना है? That is S2Cl2. Yes, sir. So in that
क्या हुआ? molecular weight upon valency. सर यस, molecular weight of sulfur 32 है, so 32 लिखा. हाँ, एंड वैलेंसी सल्फर का इधर 2 क्लोरीन ने 2 मांगा, दोनों सल्फर ने इंडिविजुअली, मिलके 2 दिया, हाँ तो इंडिविजुअली इंडिविजुअली एक एक दिया. एक एक तो ही दिया। यस, वैलेंसी 1 लिखा, सो आंसर 32 ही आया. हाँ, तो सेकेंड SCl2 में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर अपॉन वैलेंसी लिखा, मॉलिक्यूलर वेट 32. एक सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, सो वैलेंसी 2 आया और आंसर इज इक्वल टू 16. ग्रेट ग्रेट, मस्त बेटा, वेरी गुड। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो ऊपर का हम लोग ने सल्फर का निकाला H2Cl में, हाँ तो हाँ, सर उसमें बैलेंस शीट 2 नहीं आएगा? वो मतलब वो ओ, हम लोग ने जो हाँ 1 हाँ, ढूंढा इंटू 2 होएगा ना? यस, सी सी, आई एम क्लियरिंग दिस डाउट, वेरी गुड। सी, पूरे कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। क्या? पूरे कंपाउंड में, बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। बराबर है। तो अगर मैं इधर मेघ, दैट इज, मैं पूछता इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड H2Cl2, क्या? H2Cl2 का तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2Cl2 अपॉन 2, बिकॉज ये H2Cl2 अगर पूरा कंसिडर करोगे तो पूरे कंपाउंड में कितने, पूरा कंपाउंड का लेना है ना, तो पूरा कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज देखने हैं अपन को। H2Cl2 पूरा कंपाउंड, एम आई राइट? हाँ सर। पूरे कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, राइट? तो इसके लिए मैंने पूरे कंपाउंड का देखा, बट इधर क्वेश्चन में क्या पूछा था मुझे? सिर्फ सल्फर का। ओके, वेट ऑफ सल्फर इन H2Cl2, राइट? बराबर है, हाँ हाँ कि ना? सर। तो देखो इधर ऐसे भी कर सकते हैं आप। कितने सल्फर है टोटल? 2। एक का 32, दूसरे का 64। और 2 सल्फर ने मिलके 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है? या तो पूरा लो आप सल्फर, तो फिर पूरा इलेक्ट्रॉन लो, तो फिर इस ये नहीं करना है तो एक का लो, और एक ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया वो लो। आई होप अभी डाउट सॉल्व हुआ होगा आपका। हाँ सर, हो गया, थैंक यू कैन यू सर। प्लीज एक्सप्लेन अगेन बेटा? सर अगर हम लोग को वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2Cl2 पूछा है तो पूरा कंपाउंड का निकालना पड़ेगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन लोग को, एक्सचेंज, यस। हाँ, और अगर हम लोग को इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर खाली दिया है तो हम हाँ, लोग को मतलब जितने सल्फर है उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, अपॉन बैलेंस ही लिखना है, तो आंसर आ जाएगा। ओके ग्रेट। आई होप सबको क्लियर है एवरीवन। प्लीज टाइप ओवर देयर यस नो, जो भी समझता है वो। Yes, sir. ग्रेट, चलो, वेरी गुड पूर्वाज, गुड गुड। बहुत जन का इंटरनेट कनेक्शन वीक है क्या? आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, ऐसा हो रहा है। चलो, तो लेट्स वेलकम यशस्वी, आर यू देयर बेटा? यशस्वी बेटा, बोलो यशस्वी। बोलना मत, माइक खराब हुआ है, कुछ भी प्लीज। अभी नया माइक लाया था आपने, बोलो। अरे, टेंशन वाली क्या बात हो जाती है, मेरे को वो नहीं समझता है। अरे यशस्वी बेटा बोलो।
जो एक मस्त क्वेश्चन है। सी लेट्स वेलकम वंशिका, आर यू देयर बेटा? Yes, वंशिका sir. बेटा, या चलो। सर ये See, 0.5 क्या है ये? 0.5 n नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH। ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन में वंशिका जी समथिंग क्या दिया हमें, 0.45 ग्राम्स ऑफ एसिड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 90 है। वो एसिड का, एसिड क्या है वो बोला नहीं है कौन सा भी है, बराबर। Yes, sir. वॉज एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज, मतलब वो एसिड को न्यूट्रलाइज किया अपन ने बेस डाल के। क्या बेस में? 20 मिलीलीटर ऑफ 0.5 नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH। Yes, sir. और पूछा है बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर है? Yes, sir. तो रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन क्या होता है बेटा? ठीक है, Acid पर बस. याद आ रहा ही है? Yes, sir. तो सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम लोग को क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? Log. बोलो, am I right? Yes, sir. So, That is what? Equivalence of, equivalent NaOH. yes. Am I clear this? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. अभी बेस दैट इज NaOH के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? इक्विवेलेंस के 3 फॉर्मूला है, ये आपको मैं बता दूं, इधर ही लिखा है मैंने। तीनों तीन दिख रहे हैं आपको? Yes, देखो sir. बेस का नॉर्मेलिटी दिया है, मेरे को वही चाहिए, राइट? Yes, sir. Normality into volume in बराबर है। solution. तो इधर में बेस का लिख दूं, इधर क्या? Yes, sir. Or ये लीटर में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, वॉल्यूम, एंड 0.5 इज अ नॉर्मेलिटी, राइट? yes. लिख देता हूँ भाई इधर, दैट इज वॉल्यूम Volume इन लीटर्स इनटू। normality. ग्रेट बेटा, वंशिका सुपर। बेटा इक्विवेलेंस ऑफ एसिड का वेट दिया है मुझे। 0.45 Yes, sir. grams. बेटा वंशिका, इक्विवेलेंस का कौन सा तीनों फॉर्मूला में से यूज करूं एसिड के लिए? Given weight upon equivalent weight. क्यों गिवन वेट दिया है इसके लिए आपने, राइट? हाँ कि Yes. ना? ओके, तो Yes. इधर में क्या लिखूं बेटा वंशिका, बोलो? Given weight upon अपॉन equivalent weight upon acid. बेटा वंशिका सुबह शायद आपको याद होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का फॉर्मूला मैंने याद करवाया था। होप यू हैव रिमेम्बर्ड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड is nothing but anyone Molar Molecular weight weight upon of basicity. superb upon guys, density. very good Arsalan, I hope ये सबको याद है, सुबह ही करवाया guys। that is equivalent weight of acid is nothing but a molecular weight of acid upon basicity। can I substitute over there? इधर equivalent weight of acid में क्या लिख सकता हूँ? molecular weight of acid upon basicity। तो basicity ऊपर आ जाएगा, हाँ कि ना? yes or no guys? Yes, sir. ओके, तो इधर मैं पूरा का पूरा इधर वापस लिख देता हूँ, दिस द एक्स्ट्रा पार्ट। चल नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ सिर्फ।
हियर क्या लिखूं जरा वंशिका बताओ वापस प्लीज। मैंने क्या लिखा था जल्दी बोलो। इक्विवेलेंट Equivalent ऑफ एसिड of acid is equal to molecular weight इक्विवेलेंट of acid. इक्विवेलेंट ऑफ बेस, Equivalent बराबर। इधर इधर क्या फॉर्मूला यूज किया था इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का? equivalent weight of acid is equal to equivalent इक्विवेलेंट ऑफ एसिड molecular इक्वल्स weight, टू, हाँ हाँ, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स molecular टू weight given weight upon one given weight weight of acid upon equivalent weight of acid. इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। फिर हमने इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड को क्या लिखा? बोलो। equivalent weight of acid given weight of acid upon equivalent weight of acid, equivalent weight of acid को क्या लिखा? Molecular weight of acid. अपॉन बेसिसिटी जो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया है, राइट। Yes, yes. एंड इधर इक्विवेलेंट ऑफ बेस में क्या लिखा मैंने? नॉर्मेलिटी इनटू Into volume in वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। solution in liter. सर ये वाला स्टेप दोबारा बताना। हाँ बेटा, सी इधर देखिए, मैंने सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन वर्ड पिक किया, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन लिखा, ठीक है। अभी हम लोग ने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज किया। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? रेडॉक्स रिएक्शन के एंट्रेंस में पढ़ा था कि इक्विवेलेंस ऑफ ऑल द स्पीशीज इज गोइंग टू बी व्हाट? इक्वल। इक्वल। इक्विवेलेंस ऑफ ऑल द स्पीशीज इज गोइंग टू बी इक्वल, राइट। तो मैंने क्या लिखा उधर? इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, बोलिए। इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। फाइन। अभी बेस का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया है। बेस का क्या दिया है? नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। तो देखो, इक्विवेलेंट का 3 फॉर्मूला में से मैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम वाला ही यूज चूज करूंगा ना, वही दोनों दिया है तो। यस। तो मैंने उधर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम दिया, यूज किया। फिर इधर एसिड का वेट दिया है। एसिड का क्या दिया है? वेट। तो मैंने इक्विवेलेंट का एसिड के लिए ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया। क्या है वो? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सिंपल। सो मैंने वही लिखा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फाइन। हाँ सर। अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का फॉर्मूला जो सुबह सुबह पढ़ाया था, क्या था? देखो लिखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज नथिंग बट अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। तो मैंने खाली वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड था उधर वो फॉर्मूला रख दिया इसकी जगह पे, बराबर। सर हाँ सर। क्या लिखा मैंने? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। बराबर है बेटा, बैठा दिमाग में अभी? हाँ सर, थैंक यू सर। My pleasure. Here, this is 0.45 grams. Molecular weight 90 grams दिया है। This is the question. पीछे स्लाइड कर रहा हूँ। एसिड का वेट कितना दिया है? 0.45 grams. Molecular weight is how much? 90 grams. बेसिसिटी ढूंढना है। That's amazing part. बेसिसिटी ऊपर ही है। That is here. क्या? नॉर्मलिटी कितना दिया है गाइस? 0.5. और वॉल्यूम 20 मिलीलीटर, लीटर में कन्वर्ट किया। नाउ फाइन एवरीवन, 90 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूं, इधर वी हैव स्पेस। हेल्प करो चलो भाई। ओए 0.5 इंटू वंशी का फटाफट फिनिश इट ऑफ। 90 ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे 0.45। ठीक है वंशिका? Yes sir. 2 पॉइंट को राइट में शिफ्ट करना है बेटा मुझे। लीना रोदी राइट में शिफ्ट करना है। क्या करना पड़ेगा?
बोलो वंशिका, हाँ, बोलो ना। सर डिक्रीज। सर डिक्रीज। लीना रोदी बेटा, रोदी राइट में शिफ्ट किया तो डिक्रीज। डिक्रीज। ओके, दो पॉइंट शिफ्ट किया, डिक्रीज किया पावर। 45 टू 90, ठीक है। 0.5 इंटू 2 1, 0.5 इंटू 2 1, बराबर है 1। तो नहीं, चलो ना हटा दो उसको 1 को। तो क्या बचा नीचे? 20 इंटू 10⁻³ -2 ऊपर आएगा तो +2। हाँ +2। तो 20 इंटू 10⁻² गाइस, एम आई क्लियर? यस सर। सो ये क्या आएगा आंसर? 20 इंटू 10⁻², ये -2 ऊपर आएगा तो क्या होगा? +2 +2। -1 ठीक है, और वो ऑलरेडी ऊपर -3 है, तो -3 + 2 क्या होगा? -1। -1। समझा वंशिका बेटा? यस सर। तो 20 इंटू 10⁻1 क्या होता है बेटा? ये -1 को नीचे जाएगा तो 10⁻1 -1 बेटा क्या? नीचे जाएगा तो 10 -1 10⁻1। देखो ना, पहले -1 था ना, ये -1 अपॉन में भेजा तो +1 हो जाएगा। यस सर। तो आंसर क्या आएगा? बेसिसिटी इज व्हाट? 2। सिंपल है बेटा, क्या क्या किया मैंने? कैलकुलेशन सिंपल है, 2 पॉइंट यस आगे सर। लिए, 0.45 को आगे लिया, 10⁻² हुआ उधर, 45 2 90। नाउ 0.5 इंटू 2 1 हो गया। भी नीचे का -2 ऊपर आएगा तो +2, हाँ कि ना? यस सर। -3 + 2 -1, ठीक है। यस सर। 10⁻1 को वापस नीचे भेज दिया, 10⁻+1। क्यों? फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा इसके लिए। 20 Yes, डिवाइड sir. बाय 10 दैट इज 1, सॉरी 20 डिवाइड बाय 10 दैट इज 2। 2। बेसिसिटी ऑफ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 2 बेटा, समझा? यस सर। एम आई क्लियर? यस सर सर। हाँ हाँ हाँ। सर यहाँ पर वो नेट ब्रेक हो गया था, यहाँ पर 90 ग्राम्स कैसा आया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड क्वेश्चन में दिया है 90। हाँ है सर। हाँ हाँ, थैंक यू। माय प्लेजर। एवरीवन, एम आई क्लियर दिस? कैसे सॉल्व करना है समझ में आ यस गई सर, बात? हाँ सर समझा। ओके, ठीक है। चलो अभी गाइस, ट्विंकल आर यू देयर बेटा? Yes, sir. ग्रेट, एकदम सिंपल क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू इन्वॉल्व equivalent weight of sulfur in SO3, that's it. So which option? अब सोच के बताओ, 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं, बाकी एवरीवन विल राइट ओवर देयर। ये तो आंसर आना ही चाहिए सबको। Guys, fast. I am waiting. I am seeing the who is typing what. I think so. Everybody has pen and paper over there, guys. Everybody is writing over there, guys. Mr. Meg, as expected, first दिया आंसर उन्होंने।
Anybody else? Oh, Samyak option 3. Don't know my clash. Prathamesh is with Meg. Meet is also with Meg. Chaitanya is also with Meg. Oh, Harsh is also with Meg. Nobody is in Samyak team. Come on, guys. Brunel also with. Yes, first option. Very good. Yeah, typing में option 1 2 3 4 बोलो ना. Myth. बोला ना आपने 1 बस. Now you can't change. Come on guys. बाकी सब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या? सबको आंसर देना है, पता है ना? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है तो why don't you try? Try 1 2 3 4 क्या है जरा बताओ. नहीं समझा तो पूछो मतलब क्या आएगा करके. नहीं आ रहा है, डोंट नो करके राइट. प्लीज टीच. खत्म ना. उसमें क्या है? नहीं आया तो नहीं आया. सीखने के लिए तो आए हम लोग ये लेक्चर में, राइट? एवरीवन यू हैव टू इन्वॉल्व. सी आवर बेसिक फॉर्मूला गाइस, इक्विवेलेंट वेट molecular weight upon valency. Great. Equivalent weight of sulfur in SO3, but किसका molecular weight? हाँ, molecular weight of sulfur का, yeah. And the valency of sulfur, right? Yes, sir. एक ही sulfur है अंदर 32. Fine. So, yes, Valency of sulfur is troubling part. So how Twinkle you will find it out? sir, oxygen needs 6 electrons. 6 So, single electrons. sulfur gives 6 electrons. Single sulfur can give 6. Superb. So hence valency part is 6, sir. So can you cut it out? Yes, sir. 16/3. So 16/3 is there in first option. Yes, sir. So third option क्यों दिया आर्सेलन? क्या सोच के दिया? I want to just ask. Not shouting. सर वो मैंने गलती से मैंने टोटल कर लिया था सर. SO3 सिर्फ सल्फर का नहीं किया था. बाद में 1 सेकंड बाद करेक्ट किया सर. Fine, fine. Okay. Shamyak, am I clear? Okay. So guys, very simple question. अभी let me ask ऐसे simple question के लिए. Let me ask first of all. Swati, are you there? Swati, can you join us for solving next question? Great, chalo. Rest all will solve this. सिखाया हुआ कॉन्सेप्ट है, अभी फटाफट करना है. And Swati will join me here. Beta Swati. Yes, sir. This is the options and this is the question. Now something neutralize what pick किया आपने. हाँ सर. Reaction आपके दिमाग में है. And reaction देख के आप क्या अप्लाई करना चाहोगे इधर? Equivalent weight of acid is equals to equivalent weight of base. Superb बेटा, superb. अभी let me ask that equivalents के तीन फॉर्मूला आपके दिमाग में है, yes or no? Yes, sir. So एसिड का क्या दिया है ये? Volume और normality. तो क्या फॉर्मूला यूज करूं एसिड के लिए बेटा? Volume into normality. फाइन.
वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। कैन यू प्लीज डू इट? 100 ml is how much liter? 100 ml into 10 raised to minus 3 into 0.2. Excellent beta, superb. Now equivalent weight of base, बेस का क्या दिया है? वेट दिया है, Weight. और बेस का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। Which formula would you like to use? Given weight upon equivalent weight. Amazing performance by you, Swati. That is really appreciable. Here आपको equivalent weight of base find out करना है। Given weight दिया है, simple है। Yes. So just switching खेलना है इधर, as I am doing in this slide only, से line करके, right? Yes. क्या उधर जाएगा? ये लोग सब नीचे आएंगे इधर। ये 100 मतलब 10 raised to 2, स्वाति? Yes, sir. 10 raised to 2 and 10 raised to minus 3? 10 raised to minus 5. 2 minus 3. 10 raised to minus 1. हाँ, into 0.2. स्वाति एक शॉर्टकट ध्यान दो। सर 0 हटा डालो 0.5 और 0.2 का। वेरी गुड। मतलब इधर आपने न्यूमरेटर में एक पॉइंट आगे लिया तो डिनोमिनेटर में भी ले सकते हो एक पॉइंट आगे। कैंसिल्स आउट, इट्स इफेक्ट कैंसिल आउट। सो 5/2। नहीं समझा? समझा सर। और ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में एक पॉइंट आगे लिया तो डिनोमिनेटर में भी एक पॉइंट आगे लिया तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया। एक पॉइंट आगे ले सकते हो दोनों में। यस सर। बराबर। 10 ऊपर जाएगा तो 50/2 हो जाएगा तो 25 आएगा आंसर। ग्रेट बेटा, ग्रेट। 10 raised to minus 1 उन्होंने बोला ऊपर गया। 10 raised to plus 1 मतलब 10, 50 into 10 और 5 into 10, 50/2, 25. that is 25. 25 option. Yes, very good Swati. So let me see here किसने किसने राइट आंसर दिया है। ओ अच्छा, 3 ही जने दिया है, बाकी सब लोग सो रहे हैं। क्या यार, ना सिखाने के बाद। कम ऑन यार, फटाफट नोटबुक पेन लेके बैठो ना फटाफट। हम लोग कितना स्लो एंड स्टडी कर रहे थे, तब तक आप लोग भी क्या कॉन्सेप्ट आता जिसको फटाफट कर सकते ना यार। कम ऑन। चलो, लेट मी वेलकम हियर, किसको मैं बुलाऊं? स्नेहा जी आएंगे आप? स्नेहा, स्नेहा बेटा, आर यू देयर? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। स्नेहा, हाँ की ना? बोलो बोलो स्नेहा जी। गाइस ऐसे पढ़ाने को नहीं मजा आता है, कुछ तो बोलो ना। एक तो ऑनलाइन है, ऊपर से आप लोग नहीं बोलोगे तो मेरे को कैसे समझेगा आप लोग को समझ रहा है कि नहीं। प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एवरीवन प्लीज करो कुछ, माइक का करो यार। सब लोग नोट्स लेने आएंगे ना तो मैं 100 रुपीज माइक का भी देने वाला हूँ सब लोग को। हाँ, नहीं सुनाई दे रहा, सॉरी बेटा। क्या? हाँ क्या? नोट्स रेडी हो गए? तुम माइक की बात करने का कि नोट्स की बात करने का, पहले बोलो। क्या मैं पूछ रही हूँ? नहीं, पहले माइक की बात करनी है। सॉरी। तो यार पहले नोट्स रेडी हो गए हैं, एंट्रेंस के जाके लेना है आपको, ठीक है? फोन विनोद सर का आया है ना सबको? हेलो सर।
नहीं सर, नहीं नोट्स के लिए फोन नहीं आया है? No, sir. अच्छा अच्छा, लेट मी आस्क, बहुत जन को आया है, बहुत जन को नहीं आया है, लेट मी चेक। ओके चलो, तो हियर स्नेहा जी, आर यू देयर? नो। साम्यक? यस सर। चलो, साम्यक जी इज देयर, बाकी सब लोग सॉल्व करो। देखो वैसा ही क्वेश्चन है साम्यक जी। टाइपिंग का ऑप्शन ही नहीं है। क्या? टाइपिंग का ऑप्शन ही नहीं है इधर। टाइपिंग का ऑप्शन नहीं है मतलब? ये पता नहीं, शायद अपडेट हो गया है, मिल ही नहीं रहा है। मतलब उधर टाइप सर नहीं है कर पा रहे? टाइपिंग का ऑप्शन सर एक Click on the three dots, you will get it. क्लिक ऑन थ्री डॉट बेटा, ही इज सेइंग दैट जो थ्री डॉट्स है ना, ऐसे थ्री डॉट्स पे ऑप्शन है राइटिंग। फाइन। हेलो यस सर। जील, जस्ट ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करो, ओवर दैट टाइपिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको। सर वर्टिकल 3 डॉट्स है। अच्छा, वर्टिकल थ्री डॉट्स ऐसे। हाँ सर, मिला। थैंक यू सर। ओके, थैंक्स टू ऑल यू गाइस। तो यार चलो, हमारे साथ कौन है? साम्यक जी। यस साम्यक जी, फटाफट आप बोलोगे, मैं लिखूंगा सिर्फ बस। सेम टाइप का ही थर्ड क्वेश्चन है, अभी ये करने आना चाहिए इंडिया को। कम ऑन, बोलो। यार साम्यक सो गए। साम्यक, सर कहना है या गो अहेड बेटा, वेरी गुड। equivalence of acid is equal to equivalence of base. Equivalence of acid equals to, हाँ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हमें वेट दिया है, इसलिए गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस सॉरी एसिड equivalent weight of acid, super। इज इक्वल टू नॉर्मल, हमें नॉर्मेलिटी दिया है एंड वॉल्यूम भी दिया है, इसलिए नॉर्मेलिटी इनटू वैलेंसी, सॉरी वॉल्यूम इन लीटर। in liter, great, superb, very good। given weight 0.126 upon equivalent weight of acid, हाँ हाँ normality 0.1 हाँ हाँ, and volume 20 into 10 raised to minus 3 in liter. बराबर। Yes. अभी क्या? Zero point two upon 0.1 into 10 raised to minus. नाउ कैलकुलेशन में भी मैं हेल्प नहीं करूंगा। गो अहेड, वेरी गुड। Should I help? Yes sir. सी, नीचे एक पॉइंट ये आगे लिया, ऊपर एक पॉइंट आगे लिया, क्या सिंपल लॉजिक? नीचे एक पॉइंट आगे लिया तो ऊपर भी लिया, बराबर, एक पॉइंट आगे। यस हाँ। सर। और ये -3 ऊपर आ +3 जाएगा तो ऊपर, +3 ऊपर होगा। बराबर है। और ये Yes, sir. 20 को 2 into 10 लिख सकता हूं मैं। Yes sir. ये गया, 2 दैट इज 0.63, हाँ कि ना? Yes sir. अभी ये 10⁻1 ऊपर आएगा तो -1. So 3 10⁻². 2, that is multiplied by 100 here,
6 3 नहीं समझा? समझा सर। पहले क्या किया, नीचे एक पॉइंट आगे लिया, ऊपर आगे लिया, एक सिंपल, ठीक है। -3 को ऊपर ले लिया, यस +3। 20 को स्टाइल में लिखा 2 × 10। फिर 2 का टेबल मेरे को आता था, इसके लिए ऐसा किया मैंने, 2 × 2 से फटाफट डिवाइड करके आंसर लेके आया। फिर वो 10 के पावर को सेट कर दिया मैंने, नाउ 10⁻²2 को इंटू मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई 0.63 किया से। 0.36 से। Am I यस clear now? यस Very good, सर। Harshita. Very थैंक यू good. सर। My pleasure. Samyak, are you there? नहीं। Ramsha, So may I continue? Yes, sir. just next में आप दो। Ramsha, Yes, sir. let's have one छोटा सा question. Okay. ऐसा ही है, थोड़ा दिमाग परफेक्ट यूज करना है। .84 grams of metal carbonate reacts exactly with Ramsha, Yes, sir. good, same kind of question है। जरा आप मेरे साथ बात करिए, बाकी सब लोग टाइप करेंगे उधर। लेट्स सी कौन राइट दे रहा है। Equivalent weight of acid is equals to equivalent weight of base. वैसे ही लिखेंगे ना सर? सॉरी सॉरी, वेरी गुड। एक मिनट, आपने बोला, देखो इधर क्या क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ Equivalent to the metal carbon मेटल volume D. कार्बोनेट, मेटल Volume D. कार्बोनेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंस Equivalent of the H2SO4। H2SO4. Yes, sir. क्योंकि क्या लिखा है रिएक्शन में, देखो ऐसे है बेटा, मेटल कार्बोनेट, कौन सा मेटल नहीं पता, रिएक्ट्स विथ, रिएक्ट्स मतलब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ बेटा, H2SO4. तो कभी भी रिएक्शन की स्पीशीज के इक्विवेलेंट सेम होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, दैट्स वी हैव स्टडीड इन रेडॉक्स, राइट? Yes, sir. तो इसके लिए अपन ने ये लिखे है। अभी जो आप बोल रहे थे बोलिए, मेटल कार्बोनेट का क्या दिया है आपको? Given weight 0.84 तो, grams. तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूं, 3 फॉर्मूला इक्विवेलेंस में से? एक मिनट सर। Given weight upon valency. गिवन वेट अपॉन वैलेंसी नहीं बेटा, एक मिनट सर। हाँ, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। देखो नॉर्मलिटी टू वॉल्यूम है, तो गिवन वेट वाला कौन सा है वो याद रखो। इक्विवेलेंस का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन वैलेंसी नहीं, वो कौन सा फॉर्मूला है जो आप बोल रहे हो, वो ये फॉर्मूला है। देखो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, राइट? यस सर। वो इक्विवेलेंट। तो बेटा एक मिनट, हाँ, तो इक्विवेलेंट के फॉर्मूला 3 याद करो पहले, गिवन वेट अपॉन Given weight upon equivalent weight, normality into volume in liter and moles into valence. ग्रेट। सो अभी आप कर सकते हैं आराम से। हाँ, तो given weight upon equivalent weight. गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, सुपर बेटा। एंड इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ, वो वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम इन लीटर इनटू नॉर्मेलिटी। ग्रेट बेटा।
बराबर। Yes, sir. इक्विवेलेंट वेट दिया है हमें इधर पॉइंट 0.84. हाँ इक्विवेलेंट वेट ही ढूंढना है। Yes, sir. Or 40 ml. बराबर। And वॉल्यूम 40 ml है 40. तो लीटर पे कन्वर्ट करने जमेगा। Yes. नॉर्मलिटी दिया है आपको N/2 ना. तो नॉर्मलिटी 1/2 Yes, sir. दैट इज 1/2 इंटू एन तो n/2 Yes, sir. तो नॉर्मलिटी कितना है समझा 1/2 है। Yes. Yes, sir. इधर मैं ये 20 तो कर ही सकता हूँ पहले ही। हाँ. Yes, sir. अभी जरा इसको साइड पे लो इधर क्या 0.84 up. equivalent weight 0.84 of metal carbonate is nothing but yes 0.84 upon upon equivalent weight of metal carbonate. हाँ. that is 20 into 10 raised to minus 3. बरोबर बेटा। हाँ. अभी तो देखो पॉइंट ऊपर के 2 पॉइंट चले जाएंगे तो देखो 2 पॉइंट आगे 10 लिए raised to minus 1 आ जाएगा ना नीचे। नहीं देखो ऊपर 2 पॉइंट आगे लिए ना आप हाँ। तो ऊपर अपने राइट में शिफ्ट किया बेटा लीना रोदी राइट में शिफ्ट किया तो Yes. डिक्रीज किया आपने Yes, sir. नहीं समझे। सर 2 पॉइंट अपन वैसे 0 भी ट्रांसफर ऐसा कर सकते हैं ना। क्या कुछ नहीं कुछ समझा। देखो पॉइंट ये पॉइंट है ना पॉइंट को राइट में दो पॉइंट शिफ्ट किए 84 किए मैंने उधर यस सर। तो 2 पॉइंट शिफ्ट किए तो राइट में शिफ्ट किए तो डिक्रीज किया पावर लीना रोदी डिक्रीज यस सर। 10⁻²। 20 इंटू 10⁻³ तो ये तो सॉल्व हो गया। हाँ सर। -3 ऊपर आएगा तो हाँ -1 माइनस हाँ मतलब 1 बचेगा 3 2 1 बचेगा चलो। हाँ तो 84 इंटू 10/20 2/84 2 42 84/2 बेटा 42 हाँ yes okay equivalent weight of metal carbonate is going to be 42 यस am I clear यस सर। great masta थैंक यू। my pleasure बेटा ओहो बहुत जन ने आंसर दे दिया है that's amazing guys superb so let me ask Aditi to join Aditi beta are you there hello Aditi beta Sir, may I? yes go ahead beta very good the oxide of metal everyone go ahead guys ठीक है मिस्टर मेघ हाँ यस सर क्या दिया है बोलिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हाँ तो बोलिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया है एक मेटल ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड फाइन हाँ सर ऑक्सीजन 32% ऑक्सीजन 32% 32%. so can I write here let the weight of
metal oxide is 32%. 100 ग्राम. ओके तो 100 का 32% कितना होगा? 68. हाँ, 32% of 100 is 32 ना. 32 हाँ सर. सो अंदर 32 सर मैंने ग्राम. माइनस कर डाला उसके लिए. हाँ, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन है एंड 100 माइनस 32 68 ग्राम्स मेटल है. नहीं समझा? हाँ सर समझा. कैन यू कम अगेन? क्या बोला है? मेटल ऑक्साइड में मेटल ऑक्साइड में 32 ग्राम ऑक्सीजन है और sorry. The oxide of metal has 32% oxygen. The oxide of metal is नहीं has 32% oxygen. So हम लोग ने अज्यूम किया खुद से परसेंटेज देख के. हाँ सर. बराबर. हाँ सर. अभी द इम्पोर्टेंट पार्ट इज आपको इट्स मतलब मेटल का इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है. क्या फॉर्मूला यूज करोगे उसमें मुझे इंटरेस्ट है. गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. देखो हियर इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला नहीं बोलना है. आप किसका फॉर्मूला बोला? मैं गिवन सॉरी सर. वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्विवेलेंट है ना. हाँ सर. इक्विवेलेंट तो है. मुझे इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है of मोलर metal. वेट अपॉन वैलेंसी. Okay, that's your simple formula. Molar weight upon valency. Fine. But ये आप हाँ नहीं सर. इस्तेमाल कर पाओगे because you don't have molar weight. 1 मोल का weight you don't know because metal कौन सा है वही नहीं पता है आपको. हाँ सर. नहीं समझा? समझा सर समझा. तो इसके लिए थोड़ा सा आज का कि कल लास्ट सेशन का जरा फॉर्मूला. एनीबॉडी हैव यू रिमेम्बर्ड? वो ऑक्साइड केस में ऑक्साइड डिस्प्लेस वाला ना into 1. into 1 ऑक्साइड में 1 Equivalent weight. मोलर हाँ इक्विवेलेंट वेट अपॉन ऑक्सीजन डिस्प्लेस्ड into 1. नहीं है बराबर. अभी तक नहीं है. Equivalent Sir, weight weight of of metal metal is upon equals weight to of weight of oxygen metal displaced. upon oxygen displaced into 8. Superb आरती. Superb. Equivalent weight of metal equals to weight of metal upon weight of oxygen displaced into 8. देखो मेघ आप ही बोल रहे थे ना इसका क्वेश्चन कैसे होगा. सुबह जो पढ़ा रहा था मैं हाँ ये सर. नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं कर पाए क्योंकि कौन सा मेटल है नहीं पता है. बट हाँ परसेंटेज के हिसाब से अपन ने मेटल कितना होगा ऑक्सीजन कितना होगा अंदर डिस्प्लेस एवरीथिंग वी कैन इजीली फाइंड इट आउट. भाई अगर 100 ग्राम का कंपाउंड लिया तो मेटल अंदर कितना होगा और ऑक्सीजन 68. कितना होगा अंदर. 32. बात समझ में आई? हाँ सर. 8 4 जा 32. 8 This is आंसर. going to be hey, सर सॉरी सर. 17. तो मैं 32 पर ले लिया. नहीं नहीं नहीं. Am I clear guys everyone? हाँ यस सर. सर कभी ऐसा ये उसका वेट नहीं दिया हुआ पूरा कंपाउंड का तो 100 ग्राम अज्यूम कर सकते हैं हमेशा. नहीं आपको सुनो आपको जो अज्यूम करना है करो. 200 500 600 व्हाटएवर. तो आंसर यही आ रहे ऐसा ही आ रहा. सी अगर देखो मेरी बात सुनो. आप आपके हिसाब से आपने अज्यूम किया सपोज 200 अज्यूम किया. ठीक है. हाँ यस यस सर. वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 200 ग्राम. बराबर है अब्दुल्ला. यस सर. 32% ऑक्सीजन 200 का 32%. 100. और 64. 200 में से 64 माइनस करोगे तो इट विल बी 46 कुछ होगा.
पहले का 16 और दूसरे का 32। हाँ, दिस इज द ऑक्सीजन 32%, 200 का 32%, 64। बेटा माइक ऑन मत करो, बहुत आवाज आ रहा है। हियर 68% मेटल है, दिस इज मेटल। सो अभी अभी अब्दुल्ला जी, मेटल कितना है? 132 ऑक्सीजन कितना डिस्प्लेस हुआ? 64, बराबर। बराबर है, 8 8 जा 64, और इधर 8 1 जा 8, फिर 5 8 5 7 जा आ गया 8 7 जा आ गया। तो बराबर। आपको फ्रीडम है। मैंने 100 क्यों यूज किया अब्दुल्ला? मैंने 200 क्यों नहीं लिया? क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए अच्छा पड़ता है ना। 100 का 32% तो 32 ही आएगा आंसर, ऐसा। ठीक है, नहीं समझा? मैं ज्यूम करने का समझा, बिकॉज परसेंटेज कैलकुलेट करने में इजी पड़ता है। ठीक है, ओके। तो 3 Yes, sir, क्वेश्चन दे समझा। रहा हूं होमवर्क में, चलेगा ना? 3 कि काम करूं? सर चलेगा, और दो। वाह, वेरी गुड बेटा। देखते हैं सुबह का कॉन्सेप्ट यूज करके कौन कर सकता है ये। आंसर छुपा हुआ है सुबह के कॉन्सेप्ट में। आई होप एवरीबडी लाइक्स द चैलेंज। यस सर। कोई मुझे है ना 1 2 3 4 ऑप्शन लिख के नहीं भेजेगा, क्या वर्कआउट क्या है वो लिख के भेजेगा। गाइस, एम आई राइट? ओके सर। Great. Let me check. 2.4 grams of metal displaces 1.2 liters of hydrogen at normal temperature and pressure. Equivalent weight of metal would be, yes. Option 1, 12. Option 2, 24. Option 3, 1.2 into 11.2. And option number 4, 1.2 divided by 11.2. Next question, guys. Please have on board, which is very simple now. This is not that much challenging. जो अपन ने किया था वैसे ही है. 45 grams of acid where molecular weight is 90 of acid, neutralized by ठीक है. This I'm sending this slide to you. लास्ट लिख लेता हूं मैं. This is moderate फिलहाल के लिए, बट फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा अगर, तो इट विल बी इजी गाइस.
Go ahead, guys. This is the last question of the homework. सर I hope लास्ट लेट दिखा सकते हो 1 सेकंड के लिए? Yeah, sure. See this one. So next slide दिखाओ ना. But I can't. यस सर Done, हटा दो सर. Arsalan. यस सर डन. Hello. Swati, hello. Done, sir. Thank you. My pleasure. So guys, all the best. Do it fast and definitely थोड़ा सर थोड़ा कल के homework पेपर का करके. क्या हुआ? कल के पेपर का पेपर का सब है ना, नीलेश सर और विनोद सर को पूछो गाइस. और वीडियोस का एवरीथिंग दे आर हैंडलिंग देम एवरीथिंग. सो you guys giving you immediate answer from them, guys. Hello, am I clear? हाँ सर, ओके. हाँ यस सर. ओके सर. यस सर. ठीक है, तो चलो बाय. टेक केयर गाइस, एवरीवन. Thank you, sir. बाय सर. Bye, बाय sir. सर. थैंक यू. Thank you, sir. Bye, Bye. sir. Thank you, टेक sir. केयर. Thank you, बाय sir. बाय बाय बेटा, बाय. चलो ठीक है. बाय सर. थैंक यू सर. बाय बाय बेटा, बाय. टेक केयर बेटा.